नमस्कार दोस्तों, दी जॉब क्रिएटर में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज एक फिर से दी मोस्ट वैल्यूएबल टॉपिक के अंतर्गत एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, जो कि टॉपिक है CFL। दोस्तों, इसमें हम जानेंगे CFL होता क्या है और CFL जो होता है यह किसको स्थापित करके यानी कि विस्थापित करके यह अपना लाया, यानी कि किसको विस्थापित करके CFL जो है वह आया और या किस तरह का कार्य करता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। दोस्तों, यहाँ CFL लिखा हुआ है। CFL का मीन्स होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प होता है। कॉम्पैक्ट लिखते हैं कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प होता है। CFL का मीन्स होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। दोस्तों, यह लैंप जो होता है यानी कि लैंप का मीन्स होता है चिराग की भांति यह कार्य करता है। यह कांच का बना हुआ होता है और इसमें आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि इस तरह का, हालांकि इसका डिजाइन जो होता है कई तरह का होता है और यह एक सिंपल तरीका जो है, और इस पर आप लोगों ने देखा होगा यह जो होता है सफ़ेद होता है, यह वाइट होता है। यानी कि इस बल्ब के आंतरिक जो सतह होता है या जब बल्ब इस आंतरिक सतह के अंदर में जो होता है वह उसमें फास्फोरस की मात्रा होती है, और फास्फोरस के कारण जो होती है यह जो होती है फास्फोरस के कारण जो होती है यह वाइट जैसा दिखेगा, क्योंकि फास्फोरस आप लोगों ने देखा होगा यह जो होता है वाइट जैसा होता है। और ये जो होगा एक बल्ब की भांति आप लोगों ने इस तरह से देखा होगा। यानी कि CFL कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप चिराग की तरह कार्य करता है। इसको अगर माना जाए तो बहुत कम खपत, अगर इसको हम कह सकते हैं यह किस तरह का बल्ब है, तो ऐसा बल्ब है जो कम मात्रा में ऊर्जा की खपत यानी कि बचत करने वाला, हम ऊर्जा की बचत करने वाला हम बल्ब इसको कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? ऊर्जा की बचत करने वाला बल्ब इसको हम कह सकते हैं, बचत करने वाला बल्ब, क्योंकि इसमें ऊर्जा की खपत कम होती है। आप जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि पहले समय में एक बल्ब चलता था जो कि तापदीप्त बल्ब हुआ, यानी कि परंपरागत बल्ब की बात करेंगे तो तापदीप्त या परंपरागत बल्ब, जिससे पहले समय में पीला वाला चलता था और वह शीशा का वह भी होता था, और वह जो होता है उसमें पीला जैसा होता था और साथ में उससे बिजली की खपत बहुत ज़्यादा होती थी, और इसलिए उस बिजली की खपत को बचाने के लिए, ऊर्जा को सुरक्षित रखने के लिए क्या किया गया, इसके स्थान पर इस CFL का प्रयोग लाया गया। और दोस्तों, यह जो बल्ब है इसके अंतर्गत एक गैस भरी होती है, जो कि साथ इसमें पारा भी होती है वाष्प के रूप में। पारा जो होती है वाष्प के रूप में होती है, और साथ में इसमें आर्गन होती है। आर्गन या जेनॉन यह गैस इसमें भरी होती है। अब दोस्तों, इसको क्या किया जाता है, बहुत कम दाब पर इसको लिया जाता है। बहुत कम दाब पर इसमें पारा के वाष्प, हालांकि पारा जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पारा जो होती है द्रव अवस्था में होती है, और उसको वाष्प बनाने के लिए लगभग 357 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है, तब जाकर वह जो होती है वाष्प में परिवर्तित होती है, और उसको उस पारा को वाष्प के रूप में लाकर और फिर इस शीशे के अंदर भरा जाता है, और इसके साथ ही आर्गन गैस भरी जाती है, और तब जाकर यह जो होते हैं, और इसके आंतरिक सतह पर फास्फोरस होती है, इसके सतह पर जो कि वाइट जैसा आपको दिख जाएगा फास्फोरस होती है, और इस कारण से यह जो है अपना यानी कि चमक प्रदान करती है, तब जाके हमें अच्छी सी रोशनी मिलती है वाइट जैसा। और इसकी तुलना में हम बात करेंगे, यह बल्ब जो होता है CFL जो होता है, ये CFL जो हो गया तापदीप्त बल्ब की तुलना में ज़्यादा दक्ष होता है। हालांकि ऊर्जा भी कम खपत करती है, लेकिन दक्ष ज़्यादा। अब जो होती है
यह ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा मतलब ये होता था कि जैसे कि कहते थे उसको यह बल्ब फ्यूज हो गया, या जैसे कभी वोल्टेज आया अचानक से बढ़ा घटा तो उसको कंट्रोल हो पाता था, जिसकी वजह से यह डैमेज होता था। लेकिन यह CFL जो होता है कुछ हद तक कंट्रोल करता है, और इसके अलावा यह देखने में भी अच्छा लगता था, क्योंकि इसमें तरह तरह के मार्केट में आपको मिल जाएगा, तरह तरह के डिजाइन का CFL मिल जाता है, और जिसकी वजह से यह अच्छा भी होता है, लगता है देखने में, और साथ में ऊर्जा कम खपत करता है, इसलिए लोग जो होते हैं इसको ज़्यादा यूज में लाते हैं। अब देखिए जैसे जैसे इसको माने कि यह कितने इसके या दिनों तक चल सकता है, या कितना इसका जो एक रेंज हो सकता है टाइम का, जिसे लगभग माना जाता है 6000 से 15,000 घंटा तक इस बल्ब को हम यूज कर सकते हैं। यानी कि अब दोस्तों समझ सकते हैं कि इतना घंटा का अगर हम यूज कर लिए तो यह जो बल्ब होगा यानी कि हमें ज़्यादा समझ में आएगा कि यह जो है ज़्यादा दक्ष। तो इस तरह से CFL जो है काम करता है। अब देखिए CFL से नुकसान भी हो सकता है। कुछ नुकसान जैसे कि इसमें पारा होता है, अगर मान लीजिए यह जो CFL फूट जाता है, CFL बल्ब फूट जाती है, फूट जाने पर क्या होगी, इसमें जो पारा जो हो गया, हालांकि इसमें पारा जो होती है हल्की मात्रा में डाल जाती है, अगर टूट भी जाए तो इससे जो पारा निकलेगी वाष्प के रूप में, क्योंकि उसमें वाष्प में ही रहता है, तो यह हमें ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा, और ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कि ज़्यादा इसके फैक्ट्री में अगर काम किया जा रहा है, वहाँ अगर ऐसा नुकसान होता है, टूटता फूटता है, तो अगर पारा निकलती है तो वहाँ पर ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए नुकसान हो सकता है जैसे ही पारा हमारे सांस के माध्यम से शरीर के अंदर जाएगा तो शरीर में जैसे फेफड़े में समस्या उत्पन्न हो जाएगी, बहुत सारी इससे संबंधित बीमारियाँ शुरू हो जाएगी। इस तरह से हमने देखा कि CFL जो होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, यह जो होता है काफ़ी दक्ष होता है, हाँ, लेकिन CFL जो होती है वह आगे LED बल्ब की तुलना में कम दक्ष होती है। हम क्या बताएं, ताप दीप्त बल्ब की तुलना में ज्यादा दक्ष होती है, और जबकि यह जो होती है LED की तुलना में, आगे LED के बारे में भी बताएंगे, LED की तुलना में CFL जो होती है वह कम दक्ष होती है। यह बीच का एक माध्यम है, बीच का एक रास्ता है, जो कि सिंपल से बात किया जाए कि तो ताप दीप्त बल्ब यानी कि पुराने समय में जो परंपरागत तरीके का बल्ब होता था उसके तुलना में यह हमारे लिए लाभदायक है। तो ये था हमारा CFL का एक विशेष टॉपिक का चर्चा था, जो कि यह सेशन आज यह बल्ब के आधार पर ही है। हालांकि आप तो दिखा सकते हैं कि यहाँ पर एक बल्ब मेरे पास तो नहीं है, तो हाँ, तो हम याद देख, हाँ, इसमें ये आर्गन की हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आर्गन क्या होता है, आर्गन यह एक प्रकार की अक्रिया गैस है, ध्यान देना है दोस्तों, यह आर्गन क्या है, एक प्रकार की अक्रिया गैस है, और यह इसलिए भरी जाती है ताकि यह अपने चमक को बिखेर सके, और साथ में फास्फोरस इसलिए ताकि यह जो है व्हाइट प्रकाश को प्रकाशित कर सके। ये था हमारा आज का सेशन, जो कि आज का सेशन हम समाप्त होता है। और दोस्तों यह आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसको लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।